दोस्तों, आखिर उस रात क्या हुआ था जब एक मुस्लिम ने तिरुपति बालाजी को चैलेंज किया और रात को 1 बजे मंदिर की घंटियां बजने लगी थी। उस रात ऐसा क्या हुआ था जो तिरुपति बालाजी को मंदिर की मूर्ति में प्रकट होना पड़ा था? क्या थी वो सच्ची घटना जो हर हिंदू से छिपाई गई और किसी भी चैनल या अखबार में प्रकाशित नहीं की गई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी के रहस्यमय चमत्कार के बारे में आपको बताएंगे जो हर किसी से छिपाया गया। इस वीडियो में बालाजी के चमत्कार की सच्ची घटना को बताया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के ऐसे रहस्य बताएंगे जिनको सुनकर आपको लगेगा कि भगवान विष्णु आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आइए जानते हैं मंदिर के ऐसे रहस्य जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति है। ऐसा देखा गया है कि इस मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं बल्कि मुलायम रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ स्वयं भगवान खुद विराजमान हैं। इस मूर्ति से कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या रहस्य है आज तक किसी को नहीं पता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि तिरुपति बालाजी की इस मूर्ति को पसीना आता है और पसीने की बूंदें तक देखी जा सकती हैं। बताया जाता है कि मूर्ति का तापमान हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपको बता दें, गुरुवार को तिरुपति बालाजी की मूर्ति को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद एक अद्भुत रहस्य सामने आता है, क्योंकि जब इस चंदन के लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी कोई तेल या घी नहीं डाला जाता, और यह दीपक सबसे पहले किसने जलाया था यह भी आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी की मंदिर में जो मूर्ति है वो विशेष पत्थर से बनी है। क्योंकि मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है तो मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको पता होगा, पचाई कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी पत्थर पर लगाते ही उसमें दरार डाल देता है। आइए अब जानते हैं आखिर उस रात क्या हुआ था जब एक मुस्लिम के चैलेंज करने पर भगवान श्री वेंकटेश्वर को मंदिर की मूर्ति में प्रवेश करना पड़ा। तारीख थी 1 नवंबर सन 1989। रात के लगभग 1 बजे थे। स्थान था तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो हुआ कुछ ऐसा कि पूरा शहर सोया हुआ था। तभी अचानक मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा और यह सुनकर पूरा शहर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मंदिर पूर्ण रूप से बंद हो चुका था। मंदिर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। कोई समझ नहीं पा रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मंदिर के बड़े पुजारी समझ चुके थे कि ये सिर्फ घंटनाद नहीं है, बल्कि बालाजी ने संकेत दे दिया है महानुष्ठान वरुण जाप के लिए। तो क्या था यह वरुण जाप और क्या थी इसके पीछे की सच्ची घटना, आइए जानते हैं। दोस्तों, सन 1989 में तिरुपति में भयंकर सूखा पड़ा। तिरुपति का प्रमुख जलाशय और आसपास के कुएं पूरी तरह से सूख चुके थे। हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। मौसम विभाग भी कह चुका था कि वर्षा की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर में दर्शन प्रतिबंधित होने की नौबत आ चुकी थी। उधर मूर्ति पूजा के विरोधी और नास्तिक लोग तरह तरह के कटाक्ष कर रहे थे। वहीं अखबारों में खबरें आ रही थी कि जो भगवान अपने क्षेत्र में जलापूर्ति भी नहीं कर सकते वो भक्तों पर क्या कृपा करेंगे। हिंदुओं को खुलेआम अंधविश्वासी कहा जा रहा था। तभी मंदिर के ट्रस्टियों ने 90 वर्षीय वेदों के विद्वान पंडित गणपति शास्त्री के पास जाने का फैसला किया और उनसे पूछा कि इस समस्या का कोई समाधान बताएं। इस पर शास्त्री जी ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही समाधान है और वो है वरुण जाप। मंदिर के ट्रस्टियों ने वरुण जाप कराने का निर्णय लिया और दूर दूर से विद्वानों को बुलवाया गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत बड़ा। नास्तिक लोग वरुण जाप और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाने लगे। कहने लगे, ऐसे किसी भी जाप को करने से वर्षा हो जाएगी, ये तो बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है। वरुण जाप चल रहा था जिसमें कुछ विद्वान पानी में रहकर पूजा कर रहे थे तो कुछ हवन और वेद शास्त्र पढ़कर। तभी रात्रि 1 बजे घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी। ये संकेत था तिरुपति बालाजी का।
कि वो अब आ चुके हैं, किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में देखते ही देखते काले बादल छा गए और भारी वर्षा होने लगी। सनातन विरोधियों के मुंह पर यह एक तमाचा था जो इसे अंधविश्वास बता रहे थे। इतनी वर्षा हुई कि मौसम विभाग को भी सूचना देनी पड़ी कि आने वाले 1 वर्ष तक तिरुपति में पर्याप्त जल हो चुका है। दोस्तों, इतनी बड़ी सच्ची घटना सभी के सामने घटित हुई, पर दुख इस बात का है कि किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार ने इस घटना को देश के सामने नहीं दिखाया और तिरुपति बालाजी के इस चमत्कार को दबा दिया गया। दोस्तों, इसी तरह की घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि ईश्वर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें दिल से याद करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हो तिरुपति बालाजी की।